Hello friends, good morning and welcome to everybody in our YouTube channel Close Destination. Dear friends, I am Lakshman Chauhan from Karbi Anglang, Assam, and I am going to start a very crucial topics of English grammar, that is different types of actions. प्रिय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्शन के बारे में बताया था। हमने बताया था कि एक्शन चार प्रकार के होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने अभी आपको बताया था कि वर्ब को ही एक्शन कहा जाता है, अर्थात वर्ब बराबर एक्शन। वर्ब का मतलब होता है कार्य, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया को ही कार्य कहते हैं। और ये क्रिया को हम लोग चार भाग में विभाजित करते हैं, यानी चार प्रकार का कार्य करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था आपको कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं वो या तो अनिश्चित होता है, या तो जारी होता है, या तो पूर्ण होता है, या वह कार्य पूर्ण रूप से जारी होता है। इसी चार प्रकार के हम लोग कार्य को करते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो चार प्रकार के एक्शन होते हैं इसका एक्चुअली सही अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग टेंस का शुभारंभ करेंगे तो ये हर टेंस में एक्शन आपको नजर आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो तीन टेंस के 12 सब कैटेगरी हैं, ये जो शब्द हैं बार बार आपको परेशान करेंगे। तो टेंस को जानने से पहले, टेंस को विस्तार पूर्वक समझने से पहले हम लोग जो चार प्रकार का एक्शन है, चार प्रकार का कार्य है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज। प्रिय दोस्तों, जब इसको हम लोग सही तरीके से समझ लेंगे, इंडेफिनिट का मतलब कंटिन्यूअस का अर्थ, परफेक्ट का अर्थ और परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ, तो टेंस समझने में हमको आराम से हम उसको समझ सकेंगे, बहुत ही हमको उसमें मदद मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है क्या चीज। इंडेफिनिट जो एक्शन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो अनिश्चित का अर्थ होता है दोस्तों वह कार्य जो चल रहा है या पूर्ण हो चुका है, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता, या फिर वो कार्य पुनः आरंभ होगा फिर दोबारा किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए इसको अनिश्चित कहा जाता है। अनिश्चित का मतलब होता है इंडेफिनिट का। तो दोस्तों इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, वह कार्य जो फिक्स्ड नहीं है, जो तय नहीं है, निर्धारित नहीं है, उसको कहा जाता है इंडेफिनिट। तो हम लोग इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनिश्चित कार्य होते हैं उसमें क्या क्या अनिश्चित होता है। सबसे पहले तो ये अनिश्चित होता है कि जो कार्य होता है वो कहते वक्त, बोलते समय, उस कार्य के विषय में बोलते समय वो कार्य चल नहीं रहा होता, वो जारी नहीं होता। जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण लिखते हैं, मीरा कुक्स टी और आई राइट ए स्टोरी। देखिए दोस्तों, दोनों वाक्य को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। पहले वाक्य में मीरा कुक्स टी, मीरा चाय पकाती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जिस समय ये बात बोल रहे हैं उस समय मीरा चाय पका ही रही है। हाँ, मीरा चाय पकाना जानती है, उसको आता है किस प्रकार से चाय बनाया जाता है, वो जानती है उस कला को, लेकिन बोलते समय मीरा चाय नहीं पका रही है। दूसरे वाक्य में देखिए, आई राइट ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं, मुझे कहानी लिखने आता है, लेकिन जिस समय मैं इस एक्शन के बारे में बोल रहा हूं उस समय वो एक्शन चल नहीं रहा है। और दूसरी बात इसमें होती है दोस्तों कि जो कार्य होता है
वो कार्य पुनः दोबारा किया जाएगा कि नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस एक्शन को इनडेफिनिट कहा जाता है। एंड फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूं, इसको इनडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के एक्शन में हमें यह पता नहीं होता कि कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका है या फिर कार्य पुनः आरंभ होगा, इसकी कोई निश्चित नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे एक्शन को इनडेफिनिट कहा जाता है। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि इनडेफिनिट का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंटिन्यूअस एक्शन को। वो कैसे एक्शन है जिन्हें कंटिन्यूअस कहा जाता है, अर्थात तो कौन से कार्य हैं जो जारी रहते हैं या उन्हें जारी कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस का हिंदी होता है जारी। जारी का मतलब जो कहते समय चल रहा हो। वैसे एक्शन इसके अंदर आते हैं जिस समय उस एक्शन के बारे में चर्चा होती है, बात कही जाती है, उस समय एक्शन कहने वाले के ठीक सामने चल रहा होता है, कहने वाला उस एक्शन को अपने नजर से देख रहा होता है। ऐसे एक्शन को हम लोग जारी कहते हैं या उसको कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे शी इज रीडिंग ए नोवेल। दूसरा वाक्य लेते हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ये दोनों वाक्यों को ध्यान से देखते हैं दोस्तों। पहले वाक्य में शी इज रीडिंग ए नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। ये जिस समय बात कहा जा रहा है उसी समय एक्शन चल रहा है। जिस समय इस कार्य के बारे में कहा जा रहा है उस समय वो एक्शन लगातार चल रहा है, इसलिए इसको जारी कहा जाता है। दूसरे वाक्य में द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य को भी देखने से ऐसे लगता है कि जब उस प्ले जो वर्ब है, एक्शन है, इसके बारे में जिस समय कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है, उस समय वो एक्शन कंटिन्यू है, इसलिए इसको जारी कहा जाता है। तो दोस्तों कंटिन्यूअस का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहते वक्त कार्य जारी रहता है, चल रहा होता है। ऐसे एक्शन को कंटिन्यूअस एक्शन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे एक्शन को परफेक्ट कहा जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसके अंदर दोस्तों ऐसे एक्शन आते हैं जो कहते समय पूरी तरह से समाप्त हो गया होता है, एक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया रहता है, और उस एक्शन के जो नतीजे हैं, जो परिणाम है, कहने वाले के ठीक सामने मौजूद होता है। फिर से समझिए दोस्तों, जो परफेक्ट एक्शन होता है वो इस प्रकार के एक्शन होते हैं जिस समय उस एक्शन के बारे में कहा जा रहा होता है उस समय एक्शन चल नहीं रहा होता, उस समय एक्शन पूरी तरह से समाप्त हो गया रहता है, और उस एक्शन का जो फल है, जो उसका परिणाम है, कहने वाले के ठीक सामने मौजूद होता है। ऐसे एक्शन को हम लोग परफेक्ट एक्शन कहते हैं। चलिए समझते हैं उदाहरण से, जैसे शी हैज कुक्ड टी। एक और वाक्य लेते हैं, वी हैव written some letters। ये दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए दोस्तों। शी हैज कुक्ड टी, ये वाक्य का हिंदी हुआ कि वह चाय पका चुकी है। जो पहले कार्य चल रहा था कंटिन्यूअस में जो कार्य चल रहा था वह कार्य परफेक्ट में देखिए आके पूरा हो गया है। वह चाय पका चुकी है, अब सिर्फ पीना बाकी है। चाय बन गया है,
जिस समय बात कही जा रही है उस समय वो चाय पक नहीं रहा है, चाय पकाने का काम समाप्त हो गया है और उसको उपभोग करने की बारी है, काम पूरा हो चुका है। दूसरे वाक्य में देखिए, वी हैव राइटेन सम लेटर्स, हम लोग कुछ पत्र लिख चुके हैं या हम लोग कुछ पत्र लिखे हैं। इस वाक्य में देखिए जो पत्र लिखने का जो कार्य हुआ है, वर्ब राइटेन है, ये कार्य संपन्न हो चुका है, समाप्त हो गया है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जो लिखा हुआ पत्र है हम लोगों के सामने है। जो कार्य का रिजल्ट है, कार्य का जो परिणाम है, वो कहने वाले के ठीक सामने मौजूद होता है। ऐसे एक्शन को हम लोग परफेक्ट एक्शन कहते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एक किस प्रकार का एक्शन है। दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण जारी, ये ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो गया रहता है। कुछ कार्य पूर्ण हो चुका होता है और कुछ कार्य चल रहा होता है। तब वैसे एक्शन जिसमें कुछ उसका हिस्सा पूरा हो गया हो और कुछ हिस्सा पूरा किया जा रहा हो, ऐसे एक्शन को पूर्ण जारी कार्य के अंदर रखा जाता है, उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये मोहन नाम का एक लड़का है, इसका ये घर है और यहां पर उसका विद्यालय है। ये मोहन नाम का लड़का है, वो अभी इस समय अपने घर में है, स्कूल में पढ़ता है, छात्र है और उसका विद्यालय यहां पर है। दोस्तों इसके घर से और उसके विद्यालय की दूरी मान लीजिए 6 किलोमीटर है। दोस्तों ये अपने विद्यालय जा रहा है। कितना देर से जा रहा है? 2 घंटे से। ठीक से समझिए दोस्तों, ये मोहन है, छात्र है, पढ़ने का काम करता है और इस स्कूल जाता है, उसका ये विद्यालय है। इसके घर से उसके विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। उसको विद्यालय पहुंचने में मोहन को 2 घंटे समय लगते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन यहाँ पर है। अब यहाँ से निकल गया अपने घर से और वो विद्यालय जा रहा है, ये मोहन है, ये विद्यालय जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों उसको विद्यालय जाते हुए मान लीजिए 1 घंटा हो गया, 1 आवर, 1 घंटा का समय वो पार कर लिया है और पहुंचा है यहां पर। यहां की दूरी कितनी है? मान लीजिए 3 किलोमीटर। दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं, पूर्ण जारी जो कार्य होते हैं, उस कार्य की हम कंसेप्ट समझा रहे हैं कि यहाँ पर पहले मोहन था, विद्यालय जा रहा है, उसको जाने में 2 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा चला है, 3 किलोमीटर रास्ता वो सफर कर लिया है, तय कर लिया है। तो दोस्तों जितना रास्ता उसने तय कर लिया, अपने घर से निकला है, 1 घंटा चला है, 3 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया, इतना काम तो पूरा हो गया। जितना कार्य पूरा हो गया ये एक्शन कहलाता है परफेक्ट। आज जो ये तय कर रहा है, अभी यहां तक जाना है, 3 किलोमीटर और जाना है, उसे 1 घंटा का समय और लगेगा। ये जो रास्ता तय कर रहा है
ये एक्शन होता है कंटिन्यूअस। घर से निकला, 1 घंटा चला, 3 किलोमीटर दूरी तय किया, तो जितनी दूरी तय कर लिया है ये हो गया परफेक्ट, ये काम पूरा हो गया है। इस सफर को उसने तय कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो जो पूरा कर रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस, और जो पूरा कर लिया है वो हो गया परफेक्ट। दूसरे तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सीता 2 घंटे से रोटियां पका रही है। सीता 2 घंटे से रोटियां पका रही है। सीता हैज बीन कुकिंग ब्रेड्स टू आवर्स। सीता 2 घंटे से रोटियां पका रही है। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि जब 2 घंटे से रोटियां पका रही है और इस समय भी पका रही है, तो कम से कम 10, 20, 30 लोगों के लिए रोटी पका रही होगी। 2 घंटे से अगर कोई खाना पकाने वाला खाना बना रहा है तो स्वाभाविक है कि वो अधिक लोगों का खाना बना रहा होगा। तो 2 घंटे से रोटी पका रही है सीता, और उसे पकाते हुए 2 घंटा हो गया। तो मान लीजिए कि अगर खाने वाले लोग 50 हैं और 2 घंटे से पका रही है और इस समय भी पका रही है, तो जिस समय उसने पकाना शुरू की उसको पकाते हुए 2 घंटा हो गया। तो दोस्तों कुछ तो रोटियां सीता पका चुकी है अभी। मान लीजिए कि ये कुछ रोटियां है जो सीता पका चुकी है। ये 50 आदमी में से कम 20 लोगों को तो हम खाना खाने के लिए बैठा सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। तो 2 घंटे से पका रही है रोटी और अभी भी पका रही है, अभी उसका पकाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। तो जो 2 घंटे से रोटी पका रही है इसमें तो कुछ रोटियां पक चुका है, तो जितना रोटियां पक चुका है वो हो गया परफेक्ट। और जो अभी पका रही है, मैंने मान लीजिए 30 लोगों के लिए और उसे पकाना होगा, वो 30 लोगों के लिए जो खाना और बना रही है, रोटी पका रही है, वो हो गया कंटिन्यूअस। तो इसमें ऐसा होता है कि आंशिक रूप से काम पूर्ण हो चुका होता है और आंशिक रूप से उसमें काम चल रहा होता है। कहने का मतलब कि जो कार्य होता है उसका कुछ हिस्सा पूरा हो चुका होता है और कुछ भाग चल रहा होता है। ऐसे कार्य को परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये तीनों तरह के जो एक्शन होते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से दोस्तों सिर्फ इतना ही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वही मंच है जहां से आपको 10 से कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीका से समझ में आएगा और इसके हर कॉन्सेप्ट को हम कोशिश करेंगे अच्छे तरह से समझाने के लिए। और आप लोगों से सिर्फ एक और गुजारिश रहेगी कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।